अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? आवाज क्लियर है सबके पास? जल्दी से चैट पे बता दें इफ आई एम ऑडिबल, इफ एवरीथिंग इज क्लियर। परफेक्ट है, ठीक है। सही। सो आज जैसे कि मैंने आपको बताया था, वील टॉक अबाउट कैनवा अ बिट मोर। कोई मुझे बता सकता है चैट पे कि लास्ट क्लास में मैंने क्या क्या चीजें कही थी? आई कवर। एक तो अनग्रुप और ग्रुप करना सिखाऊंगी, लॉक करना सिखाऊंगी स्क्रीन को, और क्या चीजें मैंने बोली थी? रेज्यूमे बोला था, उसके अलावा मैंने क्या बोला था, किसी को याद है? इफ देयर इज एनीथिंग एल्स दैट आई एम मिसिंग, प्लीज मुझे फिर आप चैट पे बता देना, ठीक है? आई थिंक यही दो तीन चीजें थी जो मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ करूंगी, ठीक है? सो आई होप यू गाइस कैन सी माय स्क्रीन। है, हम आ जाते हैं अपने कैनवा पे। सही है। कैनवा पे जो सीवी मैं लास्ट टाइम डिजाइन करी थी, वही सीवी को मैंने खोल के रखा हुआ है, ठीक है? सीवी को एडिट करना मैं थोड़ा सा सिखाऊंगी, ठीक है? देयर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी सीवी में हो, ठीक है? ऐसे के नाम से कैनवा की पिक्चर सेव करने का ऑप्शन मैंने आपको बताया था, मैं फिर भी दोबारा बता दूंगी, ठीक है? अच्छा, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा था अनग्रुप करना चीजों को, और चीजों को लॉक करना सिखाऊंगी, ठीक है? अच्छा, अब होता क्या है कि लेट्स से दो तीन चीजें हैं जो कि आपको आनी चाहिए, ठीक है? मैंने आप लोगों को ग्राफ सिखा दिए थे, ठीक है, कि ग्राफ्स को किस तरह एडिट करते हैं, ठीक है? अच्छा, अगर फर्ज करें कि आप कोई भी टेक्स्ट ऐड करते हो, ठीक है? सो लेट्स से कि आप यहाँ से कोई जो बंडल वाला टेक्स्ट है, बंडल टेक्स्ट है, जो दो किस्म के टेक्स्ट एक साथ हैं, अगर उनको आप एक साथ ऐड करते हो, सही है? लेट्स से ये आ रहा है, तो जब मैं इसको मूव करती हूँ तो ये सारी चीजें एक साथ मूव होती हैं, ठीक है? अगर मैं चाहूँ कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं, सो व्हाट आई डू इज आई गो ऑन अनग्रुप, ठीक है? सो इफ आई गो ऑन अनग्रुप, ये दोनों एक दूसरे से फिर अलग हो जाएंगे, सही है? सो दिस वुड मूव सेपरेटली, दिस वुड मूव सेपरेटली, ठीक है? एक तो ये चीज हो गई, सही है? सो यू शुड नो हाउ टू अनग्रुप स्टफ, ठीक है? अच्छा, अब फर्ज करें कि जब हम यूजुअली सीवी जैसी कोई चीज कंपाइल कर रहे होते हैं, तो ये होता है कि हमारा कोई चीज हम चाह रहे होते हैं कि मूव ही ना करे, ठीक है? कि मतलब इरिस्पेक्टिव कि मैं क्या मूवमेंट कर रही हूँ, लेट्स से मैं चाह रही हूँ कि मेरी प्रोफाइल वाला पार्ट जो है वो मूव ही नहीं करे किसी सूरत, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इसको लॉक कर दूंगी। अब जब मैंने इसको लॉक कर दिया तो मैं कुछ भी कर लूँ, ये मूव नहीं होगा, ठीक है? ये अनमूवेबल हो जाएगा। इफ आई वांट टू अनलॉक इट अगेन, मैं दोबारा इसी लॉक पे क्लिक करूंगी, सही है? तो यूजुअली जब हम बड़े डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहे होते हैं तो हमारे साथ ऐसा आता है टाइम व्हेन वी नीड टू लॉक अ कपल ऑफ थिंग्स, ठीक है? तो आप इस तरह इसको कॉपी कर सकते हो। अच्छा, अब एक चीज जो मैंने आप लोगों को याद है बताई होगी कि जैसे अगर हमको कोई फॉन्ट या कोई फॉर्मेट कॉपी करना होता है तो देयर आर टू ऑप्शन, ठीक है? तो लेट्स से कि मेरा जो ये है, इसको मैं चाह रही हूँ कि यही वाला फॉन्ट, यही वाला कलर डुप्लीकेट हो, उस पर मैं टेक्स्ट लिखूं, ठीक है? अब फर्ज करें कि मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया और इसी पे मैंने चीजें टेक्स्ट डाल दिया, ठीक है? बट अब दूसरा जो है, अब लेट्स से कि मैंने गलती से ये लिख दिया, ठीक है, और अब मुझे इसको इसी फॉर्मेट पे लाना है, तो मैं क्या करूँ? ठीक है, अब एक ऑप्शन तो ये है कि मैं इसको डुप्लीकेट करूं, इधर लेकर आऊं, जो सारा टेक्स्ट है वो कॉपी पेस्ट करूं, सही है? सो द फर्स्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज कैन डुप्लीकेट दिस, आई इरेज एवरीथिंग, आई कॉपी दिस, इसका सारा टेक्स्ट मैंने कॉपी किया, ठीक है? इसको दोबारा डुप्लीकेट करना पड़ेगा, डुप्लीकेट, सही है? इसको मैंने सेलेक्ट किया एंड कंट्रोल वी कर दिया, सही है? सो ये सब चीजें मेरी यहाँ पे इस वाले फॉर्मेट में आ गई, ठीक है? तो एक तो ये तरीका है, सही है, विच इज अ लॉन्ग वे, ठीक है? रॉन्ग नहीं कह रही, लॉन्ग कह रही हूँ, मतलब लंबा है, ठीक है? बट वॉट इफ यू वॉन्ट टू गेट अ क्विकर वे, ठीक है? तो आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों में से किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम अगर हमें इसका क्या काम होता है, इसका, ठीक है? सो आप क्या करोगे कि आप चाह रहे हो कि ये वाला फॉर्मेट इधर आ जाए, सही, लाइक दिस कलर एंड दिस टेक्स्ट, तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये किया तो ये देखें ये ब्लैक हो गया, ठीक है? इस पे जाके क्लिक करेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, ठीक है? सो आई रिपीट व्हाट आई हैव डन। मैं चाह रही हूँ ये वाला फॉर्मेट इधर आ जाए, ठीक है? सो दिस टेक्स्ट इज ऑलरेडी रिटन, तो मैंने ये किया, इसके ऊपर किया, इसकी ये वाला जो रोलर है ये ब्लैक हो जाए, इसका मतलब ये कंटेंट, ये जो फॉर्मेट है ये कॉपी हो गया एंड ये पेस्टेड, ठीक है? तो आपको इंस्टेड के पूरा टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है, आपकी ऑटोमेटिकली जो फॉर्मेटिंग है वो कॉपी पेस्ट हो जाती है, सही है? मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही है? क्या स्क्रीन शो हो रही है ना मेरे पास? क्योंकि मेरे पास डिस्प्ले आ रहा है कि स्क्रीन शो हो रही है, हो रही है ना? मतलब आप अपने एंड पे चेक करो, कुछ इशू होगा, ठीक है? अच्छा,
ये चीज तो हो गई, ठीक है। अच्छा एक सेकंड देगा, मैं आपको मोबाइल पे भी देख के बता देती हूँ कि मोबाइल पे ये कहाँ ऑप्शन आते हैं, सही है। Give me a minute. एक सेकंड देगा, मैं सिर्फ अपने एंड पे चेक कर रही हूँ कि कहाँ से होगा। तो जब तक मैं ये देखती हूँ, डायरेक्टली तो कोई मुझे इसका वो नहीं दिख रहा लिंक, लाइक डायरेक्ट वो नहीं दिख रहा, बट लैपटॉप पे तो आ रहा है, मैं फोन पे चेक कर लूँगी, ठीक है। सही है, तो ये चीज एक और चीज हो गई, सही है। सो आपको अब अनग्रुप करना आ गया, आपको स्क्रीन को लॉक करना आ गया, और आपको फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट करना आ गया, सही है। अच्छा, अब होता क्या है कि आप लोगों ने मुझसे पूछा कि अगर मैम हमारी सीवी बड़ी है, लाइक वी हैव लॉट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, तो ऐसी क्या चीजें जो हम हटा दें, ठीक है। सो यूजुअली जो इस किस्म की चीजें होती है, एक्सपर्टीज वगैरह वाली चीजें होती हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, तो इसको आप फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करोगे, ओरिजिनल वाली डिजाइन को एज इट इज रहने दोगे, डुप्लीकेट कर दोगे पेज को, ठीक है। एंड देन व्हाट यू विल डू इज, आई विल गो अ लिटिल क्विक, तो परेशान मत होएगा, ठीक है। डिलीट किया, डिलीट किया, डिलीट किया, हाउ कैन आई सेलेक्ट मल्टीपल, ठीक है। सबको एक साथ सेलेक्ट किया, डिलीट किया, इसको मैं लाई, कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल वी किया, और इसको मैं लेकर आई नीचे, ठीक है। ये आ गया नीचे। अच्छा, now what I'll do is ये वाली लाइन को मैं हटा दूंगी, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस को मैं ले आऊंगी, so I'll select this entire thing, कंट्रोल एक्स किया, यहाँ पे लेकर आई, कंट्रोल वी किया, इसको उठाया और लेकर आई यहाँ पे, ठीक है। एंड नाउ व्हाट आई विल डू इज आई सिंपली लिस्ट डाउन व्हाटएवर थिंग्स दैट आई हैव डन, सही है। सो अगर ग्राफिक डिजाइनर है तो ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया, सही है। सो व्हाटएवर दे हैव डन वो एक लाइन में यहाँ पे समझा देंगे, सही है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इस तरह कर देंगे ताकि स्पेस कम ले हमारे पास, ठीक है। ये वाला फॉर्मेट हमने कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, ये नहीं करने दे रहा इससे, ठीक है, ओके। एंड आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैंने क्या किया, सही है। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव स्टार्टेड लिस्टिंग डाउन स्टफ, ठीक है, ये है, सही है। तो ये इस तरह लिस्ट डाउन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो इफ यू वांट टू ऐड अ कपल ऑफ मोर थिंग्स, तो आप इसको डाल सकते हो, ठीक है। तो आपके पास थोड़ी सी स्पेस भी बढ़ जाएगी टू ऐड इन स्टफ, एंड थोड़ा सा फॉर्मेट भी फर्क हो जाएगा, सही है। सो लेट्स से कि आपका ये आपका पूरा एक्सपीरियंस आ गया यहाँ पे। अच्छा, अब आपने इन दोनों चीजों को भी वो करना होगा, बॉडी से अलाइन करना होगा, ठीक है। तो अगर स्किल और एजुकेशन की बात हो रही है, तो दोनों एक साथ एक ही लाइन में आने चाहिए, सही है। तो इसको उठाते हैं, इसको मिलाकर अलाइन कर देते हैं, आई सेलेक्ट एवरीथिंग, है इसको यहाँ पे ले, ठीक है, सेलेक्ट किया, सही है जी। तो आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई हो कि किस तरह करना है, ठीक है। जब आप फोन पे यूज कर रहे होते हो, सो एवरीबडी हु इज यूजिंग अ फोन, आप लोगों ने क्या करना है कि आप अपना टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट आपको कॉपी करना है, उसके ऊपर सिर्फ एक कोई भी चीज पे क्लिक करोगे, ठीक है, टैप करोगे, फिर नीचे आपके पास ऑप्शन होगा मोर का, ठीक है। उसमें आपके पास ऑप्शन होगा कॉपी पेस्ट सेलेक्ट मल्टीपल लिंक और लॉक का, तो सेलेक्ट मल्टीपल चूज करोगे, और जितनी चीजों को टैप करोगे वो सारी चीजें सेलेक्ट होना शुरू हो जाएंगी, सही है। तो आप लोग अपने एंड पे ट्राई करते रहना, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज हो गई। आज कैनवा की आसमा, टुडे इज द लास्ट लास्ट, ठीक है। अह, अच्छा, मुझसे किसी स्टूडेंट ने, फौजमा ने पूछा है कि एजुकेशन पहले होनी चाहिए, नहीं, एजुकेशन इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, योर एक्सपीरियंस इज इम्पोर्टेंट। लेकिन जब आप अपने जॉब इंटरव्यू पे जाते हैं,
द फर्स्ट थिंग दैट दे आस्क यू इज कि आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं है, सही है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना वर्क एक्सपीरियंस को लिस्ट डाउन करो, बिकॉज अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी आपकी एजुकेशन से। नोबडी इज इंटरेस्टेड कि आपने कहाँ से बैचलर्स किया, क्या नहीं किया। एवरीबडी वुड बी इंटरेस्टेड इन यू हैविंग अ वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। अच्छा, ठीक है आमना, मैं आपका भी क्वेश्चन बता देती हूँ, सही है। अच्छा ठीक, अनग्रुप वाला मैं दोबारा बता देती हूँ, सही है। इतना आई होप ये जो चीज मैंने करी क्लियर होगी, ठीक है। सो अब इस वाले का काम नहीं है, से इसको डिलीट कर दिया। ये मेरे पास मेरी पूरी एक सीवी बनकर आ गई, सही है। शेयर पे जाएंगे, जिनको डाउनलोड करने में मसला हो रहा है उनके लिए ये यू गो ऑन डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आते हैं, किसी ने बोला था MP4 वीडियो को ऑप्शन आता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी आता है, बट यू डोंट नीड टू सेलेक्ट MP4 वीडियो। आप PDF स्टैंडर्ड, PNG, JPEG जिसमें करना चाहते हो कर लो। सीरीज हमेशा हमेशा से PDF स्टैंडर्ड में होती है डाउनलोड, इनको आपने PDF स्टैंडर्ड किया और डाउनलोड कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो इमेजेस, अच्छा किसी ने मुझे कहा था कि मैम पेड आ रहा है, ठीक है। तो अब आप ये देखो, इसने मुझे कहा कि इस डिजाइन में एक प्रीमियम कंटेंट है और इसके नीचे लिस्ट डाउन कर देंगे कौन सी चीजें प्रीमियम है, सही। सो जो ये लगे हुए हैं ये सब प्रीमियम है, तो मैं इनको हटा देती हूँ। इनको मैं हटा दूंगी तो ये मुझे डाउनलोड करने देगा, सही है। जगह आप कोई भी फ्री वाली चीजें डाल दो, ये मैंने एक दफा सोशल मीडिया वाली पोस्ट पे किया था, तो आप लोगों को उससे वो वाला रेफर करेगा आप लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा डाउनलोड, ठीक है जी। अच्छा, जिसने मुझसे मेन्यू का पूछा है, अगर आप चाह रहे हो तो वही चीज दूसरे पेज पे डाउनलोड हो जाए, तो सिंपली डुप्लीकेट पेज करोगे, जिस तरह सीवी डुप्लीकेट होगा उस तरह मेन्यू भी डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। एवरीथिंग सेलेक्ट का ऑप्शन ऑन लैपटॉप्स इज बेसिकली यू सिंपली सेलेक्ट, जैसे हम वर्ड पे सेलेक्ट करते हैं उसको फिर पूरे को मूव कर सकते हो, ठीक है। इफ यू आर यूजिंग अ फोन, तो फोन में आप कोई भी एक चीज, कोई भी किसी एक चीज के ऊपर टैप करेगा, जब आप टैप करोगे तो आपके पास नीचे ऑप्शन आएगा मोर का, ठीक है। लाइक आपके नीचे प्लस के साथ बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होंगे, एंड देन आपके पास एक थ्री डॉट्स के साथ मोर लिखा हुआ होगा, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास लिखा हुआ आएगा सेलेक्ट मल्टीपल, ठीक है। सो आप उसको सेलेक्ट मल्टीपल करोगे एंड जिन जिन चीजों के ऊपर टैप करोगे वो सेलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, सही है। सो मेन्यू को किस तरह रेप्लिकेट करते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अच्छा, सॉरी मेन्यू क्या कह रही हूँ, एक पेज को दूसरे पेज पे रेप्लिकेट किस तरह करते हैं वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिया, सही है। अच्छा, मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। फौजमा, आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा। सीवी एक पेज से ज्यादा हो जाएगी क्योंकि कॉन्टैक्ट बहुत आ गया है। हाँ तो कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि आपको कॉन्टैक्ट छोटा करना है तो यू कैन ऑलवेज शॉर्टन इट, यू कैन मेक इट स्मॉल। आप एडिट कर सकते हो, ये तो आपके ऊपर है कि आप क्या करो। जस्ट टीचिंग यू हाउ टू डिजाइन, ठीक है। अभी आपके ऊपर है कि आप क्या करते हो। यूजुअली प्रोफाइल भी इतनी लंबी लिखने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज नोबडी इज इंटरेस्टेड, ठीक है। किसी वक्त का टाइम नहीं होता। द थिंग्स दैट पीपल आर इंटरेस्टेड इन आर दीज ओनली, योर वर्क एक्सपीरियंस, योर प्रोबेबली आपकी क्या स्किल्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो वो अब आप अपनी सीवी के हिसाब से एडजस्ट करोगे, ठीक है। अच्छा, अब अनग्रुपिंग का क्या होता है कि अगर आप कोई टेक्स्ट लेट से प्लेस करते हो इस किस्म का, जो कि डबल टेक्स्ट आया हुआ है, ठीक है। तो और हैपेंस इज कि जब आप इसको मूव करते हो तो ये पूरा एक साथ मूव होता है, सही। सो हो सकता है कि आपको ये टेक्स्ट कहीं और डालना हो, ये टेक्स्ट कहीं और डालना हो, तो आप क्या करते हो कि आप इसके ऊपर टैप करते हो, ठीक है। मोड पे जाते हो और अनग्रुप कर देते हो। जब आप अनग्रुप कर देते हो तो ये चीजें फिर अलग से मूव होना शुरू हो जाती है, सही है। सो ये सेपरेट हो जाती है, ठीक है। तो आपको अगर इसको अलग मूव करना है तो आप इसको मूव कर सकते हो, इसको अलग मूव करना है तो उसको आप अलग मूव कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग डिलीट भी कर सकते हो फिर इनको, वरना वो एज अ ग्रुप डिलीट होती है, ठीक है। अच्छा, आ, ये हो गया लॉक करना, मैंने आप लोगों को स्क्रीन सिखा दिया, सही है। अच्छा, सीवी पे टिक लगाना लाजमी नहीं होती, इट्स अप टू यू, सीवीज आर कम्प्लीटली अप टू यू, ठीक है। पेज के अगले पेज पे नहीं होगा, मतलब आप डुप्लीकेट कर दो पेज, और जब आप प्रिंट कर रहे हो, जब आप प्रिंट निकाल रहे हो तो आगे पीछे प्रिंट निकाल देना, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता कि फ्रंट साइड या बैक साइड, ये मतलब ये दो साइड्स हैं आपके पास ए फोर की, तो आप इनमें से कोई भी फ्रंट कर सकते हो, कोई भी बैक कर सकते हो, सही है। सो यू विल गेट एन आइडिया। अच्छा, आ, एक तो ये चीज हो गई। जिस पे भी आप लोगों ने बनाना है असाइनमेंट, अब तो असाइनमेंट की डेट क्रॉस हो गई है ना, आई थिंक नहीं, थर्सडे है असाइनमेंट की डेट। तो लैपटॉप पे बना लें, फोन पे बना लें, जिसमें कन्वीनियंट है आपको, ठीक है। सेंटर लाइन कैसे लगेगी, कौन सी सेंटर लाइन?
अलाइन करना हमेशा सीख लें। देखें ये आप करते हो, ये खुद ब खुद आपको ग्रिड लाइन दिखाते हैं, जो पिंक कलर की लाइंस होती हैं आपको बता रहे होते हैं कि बिल्कुल पेज के सेंटर पर आ रहा है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अलाइनमेंट को समझें, ठीक है। टीवी पे अपनी पिक्चर लगाना जरूरी नहीं होती है, ठीक है। जो सीवी मैंने कट, जो लाइन मैंने कट करी थी ये है, सिंपली इसको लेके डिलीट कर दिया आपने, ठीक है। छोटा करना है तो इसको सेलेक्ट करके आपने छोटा कर दिया यूं करके, ठीक है। अच्छा, अच्छा ये चीज हो गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे आप लोगों को बतानी है। इंस्टाग्राम पोस्ट और पोस्टर का क्या बताना है किरण? अच्छा, अब आप लोग सबके पास आई होप जीमेल आईडी होगी सबके पास, अगर नहीं है तो जीमेल आईडी क्रिएट कर लें। जीमेल आईडी क्रिएट करना इज वेरी सिंपल, ठीक है। अब आपके पास जो जीमेल आईडी होगी उस जीमेल आईडी के में आपके पास, लेट मी जस्ट लॉग ऑन टू अनदर अकाउंट, ये वाला आ जाती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जो जीमेल आईडी होती है उस पर आपको एक ड्राइव मिलती है, ठीक है। तो वो उस ड्राइव को यूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स यू क्रिएट योर पोर्टफोलियो, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हो वो सब अभी तो मैंने डाउनलोड करना सिखाया, क्या हो गया आप लोगों को, शेयर पे जाएं, नीचे डाउनलोड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी, ठीक है। सो ये डाउनलोड हो गया। और कैनवा पे खुद पे कहाँ सेव होता है, आप होम पे जाते हो, ये यहाँ पे देखिएगा डाउनलोड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने डाउनलोड पे जो लगाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आपके खुद के कहाँ सेव होते हैं, ये आपके प्रोजेक्ट्स हैं, इस पे आप जाते हो तो यहाँ पे आपके सारी चीजें जो जो आपने काम करा होता है सारा ऑटोमेटिकली कैनवा पे सेव हो रहा होता है, सही है। सो ये आपका एक और ऑप्शन है, ठीक है। और अगर आपको कैनवा डाउनलोड जब आप करते हो तो इस तरह आपके पास डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। अब ये आपके ऊपर होता है कि आप किस फॉर्मेट पे डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है। मुझे पता है किरण, मैंने असाइनमेंट दी है, आप पूछ रही हैं कि आप बता रही हैं, मोबाइल पे भी इसी तरह सेव होता है, ठीक है। बिल्कुल यूज कर सकते हो इसका, बट मेक श्योर कि इफ यू यूजिंग अ टेम्पलेट यू चेंज द टेम्पलेट, बिल्कुल कॉपी पेस्टेड टेम्पलेट नहीं, ठीक है। किरण आपने मुझे बताया नहीं कि आपको इंस्टाग्राम, हाँ ठीक है, तो आपको असाइनमेंट में क्या समझना है इंस्टाग्राम पोस्ट और पोस्टर का? अच्छा, मैं चैट पे थोड़ी देर बाद आती हूँ, लेट मी जस्ट फोकस ऑन द पोर्टफोलियो, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने सारी चीजें डिजाइन करनी है, सही है, एंड यू नीड टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो। आपका क्लाइंट आपसे पोर्टफोलियो मांगेगा तो आप उसको इंडिविजुअल इमेजेस नहीं दे सकते बिकॉज दैट जस्ट सीम्स वेरी अनप्रोफेशनल, ठीक है। और किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपकी पिक्चर्स को डाउनलोड करे, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि यहाँ पे आपके पास ब्लॉक है, ठीक है, इस पे आपके पास यहाँ पे ड्राइव आती है। अभी गाइस जो जो मुझे मैसेज कर रहे हैं वो प्लीज अभी इस वक्त मैसेज नहीं करें, ठीक है। कि पोस्टर और इंस्टाग्राम और कैनवा, अभी जो चीज सिखा रही हूँ वो सीख ले, फिर क्या होगा कि जब मैं ये सिखा दूंगी तो फिर आप लोगों को बाद में इसका ख्याल आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी जब क्वेश्चन आंसर्स की बारी है तभी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। पोर्टफोलियो बेसिकली होता ये है कि आपका जितना भी सामान है, जितनी भी चीजें आपने काम करा हुआ है, बी इट ग्राफिक डिजाइनिंग, बी इट कंटेंट राइटिंग, वट एवर यू हैव, उसको अगर आप एक जगह पे जमा करते हो उसको पोर्टफोलियो कहा जाता है, सही है। So every client wants to know what you have done previous, ठीक है। अब जरूरी नहीं होता कि आपने किसी क्लाइंट के लिए काम किया तो ये आपके पास पोर्टफोलियो, बट इफ यू आर प्रैक्टिसिंग इन योर क्रिएटिंग स्टफ इवन दैट इज योर पोर्टफोलियो, ठीक है। तो अभी तक हमने जितनी भी चीजें डिजाइन करी दैट्स पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, ठीक है। अब अगर क्लाइंट आपको बोलता है कि आप मुझे अपना पोर्टफोलियो शेयर करो, तो आप किस तरह पोर्टफोलियो शेयर करते हो? यू शेयर इट इन द फॉर्म ऑफ ड्राइव, ठीक है। ड्राइव के फॉर्म में शेयर करने का एडवांटेज ये होता है कि यू हैव कंट्रोल कि आप किसके साथ क्या चीज शेयर करना चाह रहे हो और कितना उसको राइट्स दे रहे हो कि वो चेंज कर सकता है या वो सिर्फ देख सकता है। तो इंस्टेड के आप किसी को पूरी पूरी पिक्चर्स भेज रहे हो, वो पिक्चर्स उसको डाउनलोड करनी पड़े, उसको हैसल हो, इससे अच्छा होता है कि आप उसके साथ एक पोर्टफोलियो लिंक शेयर करो, ठीक है। तो पोर्टफोलियो लिंक के लिए हमने क्या किया, हम सिंपली जीमेल आईडी पे गए, यहाँ पे आपके पास ब्लॉक होता है, इससे आपने ड्राइव खोली तो आपके पास इस तरह ड्राइव मिल जाती है, सही है। अब आप सबसे पहला काम क्या करोगे, ड्राइव पे जाके यू विल गो ऑन न्यू, न्यू पे जाके आप करोगे न्यू फोल्डर, ठीक है। न्यू फोल्डर में यू विल लिस्ट कैनवा पोर्टफोलियो, ठीक है। ये आपका एक फोल्डर बन जाएगा, ये फोल्डर आपको दिख रहा है, ये बन गया, सही है। अब आप इसको खोलोगे और इसमें आप चीजें अपलोड करोगे, ठीक है। अब इसमें चीजें अपलोड कहाँ से होंगी, आप जाओगे न्यू पे, आप जाओगे फाइल अपलोड पे। जब आप फाइल अपलोड पे जाओगे तो यहाँ पे जो जो चीजें आपने क्रिएट की हुई होंगी, ठीक है। सो लेट्स से कि मैंने ये सारी चीजें क्रिएट करी हुई हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने सेलेक्ट करी और मैंने अपलोड कर दी, ये सारी अपलोड हो रही हैं,
जैसे ही अपलोड हो जाएंगे यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। सही है, सो ये सारी चीजें मेरी यहाँ पे आ गई। ठीक है, सो लेट्स से कि मैंने ये काम अभी किया हुआ था, ठीक है, ये सारी डिजाइनिंग मैंने करी है, ठीक है। सो अब ये मेरे पोर्टफोलियो में आ गया। अभी मुझे किसी के साथ शेयर करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, ये जो आपको एरो दिख रहा है, इस एरो पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा शेयर का, आप शेयर पे जाओगे। ठीक है, अब शेयर पे जब जाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज कि वी कैन ऐड पीपल। ठीक है, सो आपके पास अगर क्लाइंट का ईमेल एड्रेस है तो वो आप डाल सकते हो, बट नॉट एवरी क्लाइंट गिव्स यू एन ईमेल एड्रेस। ठीक है, कुछ क्लाइंट्स आपको फाइवर पे डायरेक्टली मिले हुए होते हैं और वो आपको डायरेक्टली पोर्टफोलियो मांगते हैं, तो आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो प्रॉब्लली कि भाई आप मुझे ईमेल एड्रेस दो। तो उस केस में आप क्या करते हो, आप जाते हो यहाँ पे, ठीक है, आप जनरल एक्सेस देते हो। ठीक है, इससे यहाँ पे आप जब क्लिक करते हो तो आपके पास ऑप्शन आता है रिस्ट्रिक्टेड का या एनीवन विद द लिंक। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब ये होता है कि सिर्फ आप आपका पोर्टफोलियो खोल सकते हो। एनीवन विद द लिंक का क्या मतलब होता है कि जो जिसके पास ये वाला लिंक होगा वो इस चीज को खोल सकता है। जैसे ही आप ये क्लिक करते हो आपके पास यहाँ पे व्यूअर का ऑप्शन आ रहा है। इसमें जब आप क्लिक करते हो तो आपके पास 3 ऑप्शन हैं, एक है व्यूअर, एक है कॉमेंटर, एक है एडिटर। व्यूअर आपकी सिर्फ चीजों को देख सकता है, उसको छेड़ नहीं सकता, उसको डिलीट नहीं कर सकता, उसको कुछ भी नहीं कर सकता, रीनेम भी नहीं कर सकता। कमेंटर क्या होगा, अगर कमेंटर के पास होगा तो वो उस चीज को देख के उसके साइट पे कोई कमेंट प्लेस कर सकते, क्या कर सकेगा। जब भी हम फाइवर पे लिंक शेयर करते हैं किसी भी क्लाइंट के साथ, फाइवर और एनी अदर नेटवर्क फॉर दैट मैटर, आप हमेशा व्यूअर चूज करते हो। से यू डोंट ऐड अ कमेंटर, यू डोंट ऐड एन एडिटर। व्हाई? ठीक है, हो सकता है कि आपने किसी को कमेंटर के राइट्स दिए हो, उसने अजीब को गरीब किस्म के कमेंट्स डाल दिए और जब आपने दूसरे क्लाइंट को देखे तो उसको भी कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो अजीब से साउंड करता है। सही है, सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप व्यूअर के राइट्स दो। फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कॉपी लिंक का। ये लिंक आपके पास कॉपी हो गया, आप अपने पास कोई वर्ड डॉक्यूमेंट पे या कहीं भी इसको पेस्ट कर सकते हो। सही है, अब ये लिंक क्लिकेबल है। सही है, सो एनीवन हु इज गोइंग टू क्लिक अ लिंक, दिस लिंक वो इस पोर्टफोलियो पर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। so, ये डन कर दिया, ये आपको ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। अब जब जब आपको कोई भी चीज अपलोड करनी होगी, आप सिंपली अपनी ड्राइव पे सॉरी गाइस, म्यूट हो गई थी मैं। क्या बता रही थी मैं, कहाँ तक सुना था आप लोगों ने, कहाँ पे म्यूट हो गई हूँ? तो बस मैं सिंपली बताई थी कि जो कैनवा का पोर्टफोलियो है इसका आपके पास फोल्डर बना हुआ है। सो वट एवर एंड वेन एवर यू वॉन्ट टू अपलोड एनीथिंग, आप इसी पोर्टफोलियो पे जाके अपलोड करोगे। तो अब आपने करना क्या है कि आप जितनी भी चीजें प्रैक्टिस करोगे सारी आप पोर्टफोलियो पे अपलोड करना शुरू कर दोगे, ताकि आपके पास एक पोर्टफोलियो बनना शुरू हो जाए। राइट, बिकॉज नॉट एवरी टाइम यू गेट अ क्लाइंट कि आप उसका काम करो और फिर डालो। सही है, सो आप क्या करो कि 2-3 ब्रांड्स उठा लो, अच्छे अच्छे ब्रांड्स उठा लो, कोई छोटे छोटे ब्रांड्स उठा लो, उन सबकी लोगोज रिक्रिएट करके देख लो, किसी के लिए बिजनेस कार्ड बना के देख लो। इस तरह करके आप अपने लिए थोड़ी सी पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर दो। सही है, सो दिस वे इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, सिंपली आप माई ड्राइव पे जाओगे, आपके पास आपका पोर्टफोलियो आपको यहाँ पे दिख रहा हो। ठीक है, अगर फर्ज करें कि आपने पूरा एक फोल्डर बना के रखा हुआ है। सही है, सो लेट मी जस्ट गो ओवर हियर। ठीक है, सो लेट्स से कि मेरा कैनवा का फोल्डर है। ठीक है, मैं इस फोल्डर को लेट्स से अपलोड करना चाहती हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं अपनी माई ड्राइव पे जाऊंगी, न्यू पे जाऊंगी एंड फोल्डर अपलोड करूंगी। सही है, तो अगर आपने अपने कंप्यूटर पे रखा हुआ है अपना पोर्टफोलियो बना के, तो आप क्या करोगे, वो फोल्डर उठा के डायरेक्ट वो फोल्डर ही अपलोड कर दोगे। जब आप कर रहे होगे तो आपसे पूछेगा कि आपको ये 5 फाइल्स जिसके अंदर है वो भी अपलोड करनी है, तो आप ऑब्वियसली वही चूज करोगे। सही है, और ये आपका ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा फोल्डर भी अपलोड हो जाएगा। सही है, इफ यू वांट दैट टू हैपन। ठीक हो गया, ये चीज आई होप क्लियर हो गई होगी। पोर्टफोलियो का लिंक होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ लॉट ऑफ फ्रीलांसर्स मेक दिस मिस्टेक कि जब वो पोर्टफोलियो का लिंक शेयर करते हैं वो राइट्स नहीं देते। ये मेरे साथ आज तक होता है कि मैं किसी को भी बोलती हूँ कि आप मुझे कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट भेजो या कुछ भी भेजो, तो उसका एक्सेस ही नहीं देते। अगर आपने क्लाइंट को ऐसे ही पोर्टफोलियो भेज दिया विदाउट गिविंग देम एन एक्सेस, तो वो आपको मैसेज नहीं करेगा कि मुझे एक्सेस दो। अगर वो मैसेज करेगा तो उसके दिमाग में बहुत बुरा आपका एक फीडबैक आएगा कि यार ये बंदा कैसा है, इसको एक्सेस देना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें ये सबको आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं असाइनमेंट पे। जी जी, गिग बनाना भी सिखाऊंगी। अब असाइनमेंट में आई हैव आस्क्ड यू टू अपलोड इमेजेस
सही है, अभी आपके ऊपर है कि आप इमेजेस अपलोड करना चाहते हो या पोर्टफोलियो का लिंक डालना चाहते हो, ठीक है। सो वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू। सही है, एक सेकंड दीजिएगा, आई थिंक मेरे माइक में कुछ मसला हो रहा है। सही है, ठीक है जी। सो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों के पास। कि आप लोगों ने असाइनमेंट में अगर चाह रहे हो कि इमेजेस डालना है तो इमेजेस भी डाल सकते हो। इफ यू वांट टू पुट इन पोर्टफोलियो लिंक यू कैन डू दैट एज वेल, ठीक है। एक्सेस कैसे देते हैं दोबारा बता देते हैं। सो लेट्स से कि ये आपका फोल्डर है, आपने इसके ऊपर क्लिक किया, दो ऑप्शन है, या तो इस फोल्डर को खोल लो, खोल के यहाँ पे जाके शेयर पे चले जाओ, ठीक है। और आप माई ड्राइव पर हो, इस पे क्लिक किया, ये शेयर का ऑप्शन आ रहा है, इस पे गए, रिस्ट्रिक्टेड की जगह आपने चूज किया है एनीवन विद द लिंक, इसको आप यूआर ही रहने दोगे। लिंक कॉपी कर लिया, उस लिंक को आप अपने पास कहीं सेव कर लो, जब भी क्लाइंट मांगे ये लिंक पेस्ट कर दो, ठीक है। ये बायर रिक्वेस्ट में स्पेशली बहुत यूज होता है, ठीक है। दोनों करने का तुक नहीं बनता मुकद्दस, चलो दोनों कर दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लिंक कॉपी हो गया आपका, कहीं भी जाके आप उसको पेस्ट कर सकते हो, सही है। आपको अगर लिंक नहीं मिल रहा हो फर्स्ट तो आपने गेट लिंक किया तो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक कॉपी, यदि आपके पास हो गया, जहां भी जाके पेस्ट करेंगे वहां ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका एक पोर्टफोलियो, सही। सो मेक श्योर कि आप अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर दो बिकॉज इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ क्वेश्चंस पे। आई एम गोइंग टू गिव यू मोर टाइम फॉर क्वेश्चंस बिकॉज टुडे वाज द लास्ट क्लास फॉर कैनवा, ठीक है। तो अब मैं कैनवा नहीं कराऊंगी आप लोगों को, तो जो जो क्वेश्चंस हैं सब्र और तहम्मुल से मुझसे पूछे, मैं सबको जवाब दूंगी, ठीक है। सो लेट मी कम टू चैट फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, असाइनमेंट जो मैंने दी है, असाइनमेंट में आस्क यू टू मेक, आई थिंक बेकरी दी है मैंने आप लोगों को, तो बेकरी में आप लोगों ने ये करना है कि जवेरियाज बेकरी जो नाम है मेरी कंपनी का, लेट्स से उसका आपने मुझे लोगो बना के देना है, बिजनेस कार्ड बना के देना है, पोस्टर मतलब पेनाफ्लिक्स बना के देना है, ठीक है। तो पेनाफ्लिक्स में क्या होता है कि आप सॉरी पेनाफ्लिक्स नहीं, पेम्पलेट बना के देना है पोस्टर का, जैसे कि लॉन्च हो रहा है तो कोई पोस्टर मुझे कहीं बांटने हो तो वो उसका A4 साइज डॉक्यूमेंट में जो प्रिंट आउट होता है वो बना के देना है। और आपने मुझे इंस्टाग्राम पोस्ट बना के देनी है, ठीक है। कि अगर फर्स्ट इंस्टाग्राम पे मैंने कोई चीज लॉन्च करनी है तो मैं किस तरह लॉन्च करूंगी, तो उसकी 3 पोस्ट मुझे बना के दिखानी है, ठीक है। मेन्यू भी बना के देखना है। जवेरिया आपने क्वेश्चन पूछा है लाइव पिक किस तरह डाउनलोड होती है, लाइव पिक का क्या मतलब है आपका? अच्छा, ठीक है मुकद्दस। A4 साइज डॉक्यूमेंट मतलब देखें, जब आप क्रिएटर डिजाइन पे जाते हैं ना तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है पोस्टर का, या तो आप A4 डॉक्यूमेंट चूज कर सकते हो या आप पोस्टर डायरेक्ट चूज कर सकते हो, सही है। A4 साइज का मतलब ये होता है जो नॉर्मल प्रिंटर पेपर साइज होती है ना उसको A4 साइज कहा जाता है, ठीक है जी। इंस्टाग्राम पोस्ट, लोगो, बिजनेस कार्ड सब जवेरिया बेकस्ट्री का बनना है, ठीक है। अ, बिल्कुल डायरेक्ट लिंक ये भी शेयर कर सकते हैं फाइवर पर, ठीक है। कैनवा पे आपको वीडियो वाली पिक्चर क्यों डालनी है जवेरिया? अगर आपको वीडियो बनानी है, अगर कोई वीडियो डालनी है तो यू विल डाउनलोड इट एज एन MP4 वीडियो, ठीक है। सो लेट्स से अगर मेरी एक वीडियो है और इसको मुझे एज अ वीडियो डाउनलोड करना है तो आई डाउनलोड इट एज एन MP4 वीडियो, ठीक है। इस पिक्चर को फर्स्ट टाइम ये मूव करी होती पिक्चर तो मैं इसको किस तरह डाउनलोड करती एज एन MP4 वीडियो, सही है। सो इट विल बी MP4 वीडियो की तरह आप डाउनलोड करोगी तो वो आ जाएगी, सही है। बट यू डोंट नीड टू मेक एन MP4 वीडियो बिकॉज आई हैव टास्क फॉर इट, ठीक है। हाँ, कैनवा आसानी से रिकवर हो जाता है, फॉरगॉट पासवर्ड पे जाते हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली जीमेल पे भेज देता है, ठीक है जी। फेसबुक पर अपलोड करनी है, ठीक है। अच्छा, सही है। गैलरी की इमेज का टेक्स्ट एडिट नहीं होता, मतलब वो जो ऑलरेडी टेक्स्ट डला हुआ है ना वो आप उस टेक्स्ट को नहीं मूव कर सकते, सही है। आपको दोबारा से अपलोड करके दोबारा से डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं होता इसमें, बिल्कुल। इफ्तिका ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए गाइस, जब हम कोई एक काम कर रहे होते हैं, अगर फर्ज करें कि मेरा जो लोगो का थीम है वो पिंक्स में है लेट्स से, तो आपका जो बिजनेस कार्ड होगा वो भी पिंक्स में होगा। या पोस्टर कैन वैरी बट उसमें पिंक का शेड्स आने जरूरी है, कहीं ना कहीं एलिमेंट पिंक का जरूर आएगा, ठीक है। फाइवर पे कोई सॉफ्टवेयर परचेज करने की जरूरत नहीं होती आसमा, ठीक है।
नहीं मैमूना, जो आप यहाँ से जब डाउनलोड जब तक नहीं करोगी तब तक आपकी गैलरी में सेव नहीं होगा। आपको डाउनलोड करना पड़ेगा टू सेव इट इन योर गैलरी। अगर फर्स्ट करें आप डाउनलोड नहीं करते तो वो कैनवा पे ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, ठीक है। अ, नहीं, मुझसे जीमेल के थ्रू पूछने की कुछ जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन पूछना है अभी पूछ लें किरण। सीवी पे सेंटर लाइन, कौन सी सेंटर लाइन की बात कर रहे हैं? मुझे क्यों समझ नहीं आ रहा, कौन है ये? बिलाल, सेंटर लाइन के लिए आप जो ना अनम्यूट करें अपने आप को, तो मैं समझती हूँ क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अभी मैं चैट पर आ रही हूँ, वो हैंड्स रेस्ट पर आ रही हूँ, देन आई कम बैक टू चैट। ठीक है जी। नाहिद, नाहिद के बाद हिना की बारी होगी, देन फातिमा की बारी होगी। जी नाहिद, नाहिद। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी मैम, वालेकुम मुझे कुछ अस्सलाम। सवाल पूछने थे। जैसे कि एक तो मुझे ये सीवी से रिलेटेड पूछना था। जैसे कि आपने बताया कि हमारी सीवी में ज़्यादा चीज़ें हैं, तो हम उसको जो है वो कुछ चीज़ें जो है उसको रिमूव कर देंगे इस तरह से। और सेकंड मैंने ये लास्ट टाइम भी पूछा था इसमें कि जैसे हम इसमें एडिट कर रहे हैं कुछ भी, जैसे अभी आपने तो यहाँ से जो है ये टेक्स्ट उठा के जब यहाँ डाला तो उसको अनग्रुप आपने कर दिया था, लेकिन हम वहां से उठा नहीं रहे। जैसे हम यहाँ पर कुछ भी एक्सपीरियंस को लिख रहे हैं और हम नीचे आ रहे हैं तो वही चीज हमारी उसके नीचे वाली लाइन के ऊपर आ रही है, तो वो वहां से नहीं रिमूव हो रही थी। तो वो कैसे रिमूव होती है? वो पूरा अगर तो वो डिलीट कर क्यों देंगे नहीं हो तो रही है? जी वो वो एडिट डिलीट नहीं ही कर होती। देती हैं। वो जी मैम, लॉक एडिट कर तो नहीं है? जी बॉक्स टाइप का भी है, अगर उसको नहीं बॉक्स नहीं है मैम। जैसे कि ये आपने पूरा एक्सपीरियंस लिखा है, जैसे 1 2 3 4 है और आपका चारों तरफ दोनों तरफ 4 टाइप है। अगर हम नीचे कुछ इसके ऊपर लिखते हैं तो इसके ऊपर ही आ जाता है और वो ना हाँ एडिट तो वो होते हैं इसके ना लिए ठीक है, ठीक अनग्रुप है, वो होते हैं। इसके लिए आते हैं। सुने मेरी बात, ये जी जी डुप्लीकेट किया आपने, इसको जी नीचे किया, इसको नीचे किया, इसको आप लेकर आ जाएंगे। समझ आए? जी इस तरह आप करेंगे। समझ आया? मैंने चीज डाली है बीच में, ठीक है। ठीक इस है मैम, तरह और अगर होगा। इसके जी इसके नीचे अगर एजुकेशन देखिए लिखा हुआ है, अगर हम इसके नीचे एक और लाइन मतलब ऐड करना चाहेंगे तो जैसे एजुकेशन के ऊपर आ रहा होता है, तो नहीं देखो, एजुकेशन में भी एजुकेशन के ऊपर वो इसके लिए आता है। अब आप देखो, एजुकेशन पे मैंने टैप किया, डबल क्लिक किया तो ये ब्लू हो गया। ठीक है, सही जी है। अब मैं इसके आगे जो भी लिखूंगी देखिए आ रहा है, दिख रहा है आपको? जी जी मैम दिख रहा है। ठीक है, तो प्रोबेबली सिलेक्शन में इशू आ रहा है आपका। ठीक है, ठीक है। अच्छा मैम, और दूसरा मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझे अपने लिए एक बनानी थी पोस्ट। मैंने जैसे एक पोस्ट बनाई तो उसको इंस्टाग्राम के पोस्ट पर मैंने बनाई पोस्ट। तो मतलब ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं होता जिससे अगर हम कोई भी अपनी मतलब अगर हम कोई अपनी नया न्यू पोस्ट डालना चाह रहे हैं, अपने अपने काम से रिलेटेड कुछ बनाना चाह रहे हैं, और अगर हम उसको बनाते हैं, जैसे मैंने एक चीज बनाई थी, अगर मैं उसको जैसे फेसबुक पे डाल रही हूँ तो वो ऊपर और नीचे से कटा हुआ आ रहा है, अगर व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल रही आपने हूँ तब भी कैनवा उसकी पे स्टाइल। इंस्टाग्राम पोस्ट के डायमेंशन चूज किए थे? जी मैम, तो मतलब हर एक के लिए अलग अलग चूज करना पड़ेगा जिसके बिल्कुल, लिए मैंने फेसबुक के लिए बनाया। आपको अलग करना पड़ेगा और कैनवा के लिए, इंस्टाग्राम के लिए अलग करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ठीक फर्ज है करो कि आप फेसबुक पोस्ट क्रिएट करती हो, फॉर एग्जाम्पल आप जी उसको मैम। इनफ्रेम पे जाती हो। इनफ्रेम एक एप्लीकेशन है फॉर इंस्टाग्राम। ठीक है, इनफ्रेम पे जब हम जाते हैं तो आई राइट इट डाउन एज वेल। जी मैम। ठीक है, तो इनफ्रेम पे क्या होता है कि आप जो आपकी सारी चीजें होती है वो इंस्टाग्राम की डायमेंशन पर आ जाती है, बट उसमें ये होता है कि आपके आउटलाइन वाइट बहुत बड़ी आ जाती है। सही है, सो लेट्स से आपने हॉरिजॉन्टल अगर कोई पिक्चर बनाई हुई है तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारा वाइट होगा एंड बीच में हॉरिजॉन्टल पिक्चर आ जाएगी, बट वो कटेगी नहीं। ठीक है। अच्छा मीन्स के मैम उसके लिए जो जो हमें यहाँ पर सिर्फ शो कर रहे हैं, हम सिर्फ उसके लिए पोस्ट बना सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल और दूसरे बिल्कुल। के लिए हमें दूसरी चीज चूज करनी हाँ, पड़ेगी। हर चीज के लिए आपको अलग बनानी पड़ेगी। ठीक है मैम, क्योंकि अब मुझे यही इशू आ रहा था। मैंने 2 3 जगह पे जब उनको हाँ मैं पोस्ट कर रही थी तो अलग अलग जो है उनकी जो है मसले हो हाँ, रहे थे, वो फिट डायमेंशन नहीं फर्क आ हो रहे थे। जाते हैं जी, डायमेंशन जी फर्क मैम। हो जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके डायमेंशन रीसाइज हो जाए एज पर योर नीड, तो उसके लिए आपको प्रीमियम वर्जन खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग पोस्ट है ना वो जी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है दूसरे डायमेंशन पर, बट वो इतना क्लीन रिजल्ट नहीं होता तब भी। ठीक है, तो मैं तभी रेकमेंड नहीं करती कि खरीद के रीसाइज का ऑप्शन पे जाए। ठीक है, जी ठीक है। ठीक है मैम, जज़ाक। ओके जी। जी है ना, आपकी बारी है, फिर फातिमा की बारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी है ना, मैम मुझे पूछना था कि जो असाइनमेंट अपलोड करनी है फेसबुक के पेज पर, वो 7 इमेज हैं, तो वो सातों की सातों इकट्ठी ही हम अपलोड करेंगे बिल्कुल या बिल्कुल अलग 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 नहीं करेगा, से? प्लीज मत करेगा। आप लोग माशाल्लाह 70+ स्टूडेंट्स हो, सब अलग अलग 7 पोस्ट करते रहोगे तो मैं कितनी पोस्ट चेक करूंगी? एक ठीक ही पोस्ट में हम सारी है, पिक्चर्स अपलोड कर मल्टीपल दें? पिक्चर्स डालेंगे जी बिल्कुल। ठीक है। और वो जो बेकरी वाला बनाना है उसमें आपका नाम डाल के बनाना है, जवेरिया जी आपका बेकरी। समझे, मैं आपकी क्लाइंट हूँ, मैंने आपको ये काम बोला है। चलें ठीक है, बस ठीक है, यही 2 सवाल करने थे। और ओके। आपकी आवाज बहुत कट कर आती है।
आज भी कट करा है? आज तो मेरा इंटरनेट फुल चल रहा है जितना मैंने आज देखा फिर है, भी क्योंकि मैंने बेहतर है, आज लेकिन सिंगल डिवाइस है। लास्ट वाला लास्ट जो क्लास तो आई वाली नो जो इशू रिकॉर्डिंग था, है ना, लास्ट क्लास में था बिकॉज वो मैंने फोन से ली उसमें थी। कुछ भी समझ नहीं जी, आया। आया होगा इशू, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि वो मैंने फोन जी से ली थी क्लास। और फोन पे ये होता है कि आई एम रनिंग अ कपल ऑफ एप्स एक साथ, उसके जूम के, तो हैंग होता है जब भी मैं क्लास कभी भी फोन से लेना प्रेफर नहीं करती, बट आई हैड टू शो यू कि किस तरह यूज किया जाता है। सही है। अच्छा, एक चीज मैं गाइस आप लोगों को कंफर्म कर दूं कि जब आप लोग असाइनमेंट करेंगे तो प्लीज होशियारियां मत करेगा। जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं वही इंस्ट्रक्शंस आपने फॉलो करने हैं। जवेरियाज बेकिस्ट्री बोली है तो जवेरियाज बेकिस्ट्री पर ही काम होगा। आप कोई दूसरा नाम मत लेकर आएगा, ठीक है। आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर किसी क्लाइंट ने आपसे कोई चीज मांगी है, सो यू नीड टू फॉलो इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जी ख्वासमा, खुजैमा है आप, ख्वासमा मैं आपको बार बार कहती हूँ, खुजैमा है, मुझे याद आ गया। जी खुजैमा, फिर उसके बाद अस्सलाम अरूप की बारी है। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह। मैम, जो कैनवा पे आपने पिक्चर्स और वीडियो अपलोड करने का कहा है, अगर हम खुद से ना बनाएं बल्कि किसी की कॉपी करके उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके अगर हम वो अपलोड करते हैं, कोई इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? आपने जैसे गूगल से कोई चीज अगर डाउनलोड करी है उस पे कह रहे हैं, जी जी मैम। तो आपने गूगल से किसी की पोस्ट कॉपी करी है या किसी की कोई पिक्चर उठाई है? खाली पिक्चर, जैसे जो फर्ज करें मॉडल पिक्चर उठाई है या पूरी डिजाइन ही उठा ली है? मैम पूरी डिजाइनिंग। नहीं, कोई डिजाइन आपने नहीं उठानी। मसला इसके लिए होगा क्योंकि आपको क्लाइंट पैसे इसके लिए थोड़ी देर है कि आपका कॉपी पेस्ट करके दो, जी ठीक है। ऐसे काम मत करेगा, ठीक है। ठीक है। जी अरूप फातिमा, आपकी बारी है, फिर आमना खान की बारी है, देन नूर की बारी है। जी अरूप। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने पूछना था कि जो वालेकुम। आपने बिजनेस कार्ड पे आउटलाइन बनाने यानी जो बॉर्डर बनाया था वो काइंडली एक बार उसको भी बता दें कि वो किस तरह बनाया था। एक मिनट बेटा दिखाती हूँ आपको। उसके अलावा क्या क्वेश्चन है? नहीं, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, आप देख लो, या मैं दूसरी की वो लेती हूँ। ठीक है, सो इस पे मुझे बॉर्डर डालना है। मैं एलिमेंट्स पे जाऊंगी, एलिमेंट्स पे जाके आई चूज अ रेक्टेंगल, ठीक है। सर्च करती हूँ इस पे रेक्टेंगल, ठीक है। जैसे ही रेक्टेंगल आएगा मेरे पास, ये रेक्टेंगल आ गया। इस रेक्टेंगल को मैं प्लेस करती हूँ यहाँ पे, ये मैं लाई यहाँ पे, ठीक है। इसके गई दो कलर, समझ आया? कहाँ गई? कौन थी? अरूप, समझ आया आपको? जी जी, क्लियर हो गया। ठीक है, ओके। जी आमना, आपकी बारी है। Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम। जी आमना, क्या क्वेश्चन है? Ma'am, I have a question that actually you've given lecture on social media posts and Instagram posts differently. So that is why I want to ask that can you please differentiate a bit concisely between Instagram posts and social media posts? सोशल मीडिया पोस्ट इज ऑल्सो इंस्टाग्राम पोस्ट ओनली। इसको कभी मैं इंस्टाग्राम कर देती हूँ, कभी सोशल मीडिया कहती हूँ, बट यूजुअली अगर कोई आपसे कहता है कि यू नीड टू क्रिएट इंस्टाग्राम पोस्ट, तो मतलब इंस्टाग्राम के डायमेंशन होते हैं। और अगर कोई आपको कहता है सोशल मीडिया पोस्ट, तो आप अपने क्लाइंट से पूछते हो विच सोशल मीडिया। अगर वो फेसबुक कहेगा तो आप फेसबुक के डायमेंशन डालोगे, अगर इंस्टाग्राम कहेगा तो इंस्टाग्राम के डायमेंशन डालोगे। सही है। तो इंस्टाग्राम इज पार्ट ऑफ सोशल मीडिया, बट सोशल मीडिया इज लाइक अ होल नेटवर्क। Okay, I see. And furthermore, I want to ask that can you please precisely make a difference between poster and Instagram posts? पोस्टर इज लाइक अ पैम्पलेट, ठीक है। जैसे लोग पैम्पलेट्स नहीं बांट रहे होते अपने, कोई भी कंपनी लॉन्च हो रही होती है, कुछ भी होते हैं, जैसे सेल के जैसे पैम्पलेट्स बट रहे होते हैं, वो पोस्टर के फॉर्म में आ गया आपका, ठीक है। A4 साइज पोस्टर्स कहलाते हैं वो, ठीक है। और इंस्टाग्राम पोस्ट वो होती है जो हम इंस्टाग्राम पे चीजें नहीं डाल रहे होते हैं, पिक्चर्स वगैरह, वो इंस्टाग्राम पोस्ट। Okay, fine. Thank you. यू वेलकम। जी नूर, आपकी बारी है, देन सबा की बारी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी नूर, क्या क्वेश्चन है? जी, मुझे पूछना था अभी जो आपने सीवी एडिट भी किया और ये सब, ये हमारे लिए ज़रूरी है बनाना? नहीं नहीं, असाइनमेंट का हिस्सा नहीं, मैं आप लोगों को सिर्फ सिखा रही हूँ।
जी, वही मैं कह रही हूँ, अगर मुझे इस काम के लिए यानी कि हमें ज़रूरत पड़ेगी और मुझे बनाना चाहिए असाइनमेंट के विदाउट पूछ रही हूँ मैम। हाँ बनाए, क्यों नहीं बनाते, इस पे काम बहुत आता है। ठीक है। और मैम मुझे ये भी पूछना था, जो आपने हमें असाइनमेंट दिया ना, उसमें ज्वेरियास बेकरी भी था और बेकिस्ट्री भी था, हम दोनों कुछ भी पुट कर सकते हैं कि हाँ बेकिस्ट्री? बेकरी या बेकिस्ट्री कर दे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि मैंने हाफ स्टार्ट किया हुआ था ना, हाफ काम हो गया था, मैंने इस वजह से हम्म। आपसे। जी, जी चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू। ओके जी, नो वेलकम जी। सबा आपकी बारी है, देन अत्या की बारी है, देन मकास की बारी है। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पूछने हैं ताकि मैं चैट पर आऊँ। Assalamu alaikum. Can you hear me? वालेकुम अस्सलाम जी सबा। Yes. As you have told that when we give the rights to the client, so I was a bit worried because previously I also done a course, तो जिसमें documents obviously हमें share करने होते हैं, वो जो drive पे होते हैं या docs पे अगर हम काम करते हैं, तो should we share or give the rights to the client to view? If we'll give the client the rights of viewing only, so can he copy the work which we यस have ही कैन। so there's no kind of danger देखो in that सबा, टू बी scam. वेरी ऑनेस्ट, देखो जब मैं आपको अभी ऑफिस पे लेकर आऊंगी ना, सो आई टीच यू गूगल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, गूगल डॉक्यूमेंट्स पे यू कैन ऐड इन अ वाटरमार्क। ठीक है, I can work on docs and हाँ तो आई टीच एवरीबडी गूगल डॉक्यूमेंट्स, राइट? सो दिस कोर्स इज फॉर एवरीबडी, राइट? सो गूगल डॉक्यूमेंट्स पे यू कैन ऐड इन अ वाटरमार्क, यू मस्ट नो दैट, राइट? और मतलब कोई हम अपना काम सेफ रखें ना, the client हाँ should बट only see. देन अगेन सबा, वाटरमार्क ओनली वर्क्स इफ यू हैव अ प्रिंटेड हार्ड कॉपी। ठीक है, अगर हार्ड कॉपी है तो कोई उसको फोटो कॉपी कराएगा तो वो फौरन पता चल जाएगा कि आपका काम है। बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट सॉफ्ट कॉपीज, व्हेन एवरीथिंग इज ऑनलाइन, देयर इज नो वे यू कैन सिक्योर योर कंटेंट। ठीक है, देयर इज नो गारंटी। आप वाटरमार्क लगा लो, आप उसको पीडीएफ बना के अपलोड कर लो, कुछ भी कर लो, टेक्स्ट कॉपी हो सकता है इजीली। इवन योर इमेजेस कैन बी कॉपीड, देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू अबाउट दैट। इट्स अ हार्ड ट्रूथ, और ये होता है। अच्छा, तो how can we save our work There's from no way you scammers? can save your work. There's no way you can save your work. The best कुछ practice ऐसा is to है कि add in हम a watermark and save documents as PDF. अब क्या हम ये नहीं कर सकते, हम अपनी कोई एक आइडेंटिफिकेशन कहीं बना ले, जैसे अगर हम कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं तो वी कैन राइट द ब्लॉग ऑन एनी अदर वेबसाइट एंड देन वी कैन सेंड द लिंक, सो यू नो इट वो भी लाइक कर सकते हैं आप। वर्डप्रेस वेबसाइट्स यूजुअली बनाते हैं लोग, बट देन अगेन देखो सबा, आपकी जो वर्डप्रेस वेबसाइट होगी उस पर कितना ट्रैफिक होगा, कितने लोग आएंगे? 100 लोग, 200, 300? अगर प्रॉपर एसईओ नहीं किया हुआ तो कितने आएंगे? नेचुरली और ऑर्गेनिकली कितने आएंगे? 100, 200, इससे ज्यादा तो नहीं आएंगे। सो व्हाट प्रूफ वुड यू हैव कि आपके ब्लॉग में से किसी ने कॉपी पेस्ट किया? फर्स्ट करो, आपने एक ब्लॉग किया, आपके पास 100 ट्रैफिक है, मेरे पास एक ब्लॉग है जिसमें 2000 लोग आते हैं। ठीक है, मैंने आपके बाद बनाया है, आपका ही मैंने काम कॉपी पेस्ट किया, बट आई हैव अ बेटर एसईओ, आई हैव अ बेटर पीछे का जो मैकेनिज्म है, आई हैव अ बेटर मैकेनिज्म देन यू। ठीक है, व्हाट प्रूफ डू यू हैव दैट इट्स योर वर्क एंड नॉट माइन? यू डोंट, राइट? कहीं से भी कॉपी पेस्टिंग तो हो ही जाती है, और कॉपी पेस्टिंग होगी। आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो कॉपी पेस्टिंग करेंगे। मैं आपको अपनी एक एग्जांपल देती हूँ कि आई हैड अ क्लाइंट ऑन फेसबुक, उसने मुझे रीच आउट किया, ही सीम्ड लाइक अ वेरी जेन्युइन पर्सन। ये हाल का वाकया, लाइक 6 months बैक का वाकया है, एंड ही आस्क्ड मी टू राइट अ 2000 वर्ड का ऐसे। ठीक है, एक व्हाइट पेपर लिखवाया था उन्होंने मुझसे, सही है? तो उसकी जो प्रोफाइल थी वो किसी गोरे के नाम से थी, एंड ही स्पोक काफी सही तरीके से, मतलब ही स्पोक लाइक अ गोरा एज वेल। तो आई वाज लाइक यार ठीक है, बंदा जेन्युइन लग रहा है, रेट पे भी अग्री कर गया, थोड़ा सा निगोशिएट करने के बाद एवरीथिंग सीम्ड नॉर्मल। ठीक है, बट आई डोंट नो, एक अंदर से गट फीलिंग आ रही थी कि यार ये फ्रॉड ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, बट आई स्टिल वाज लाइक नहीं यार चलो कर लेते हैं काम, अगर हर चीज मेरी मान रहे तो व्हाई नॉट। सो व्हाट आई डिड वाज आई सेंट हिम अ पीडीएफ। ठीक है, जो काम किया था उसका मैंने पीडीएफ भेजा, आई वाज लाइक आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे देन आई विल सेंड यू द डॉक्यूमेंट। ठीक है, वो उसने मुझे गोस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि पीडीएफ टू वर्ड आराम से कन्वर्ट हो जाता है। Can't we see if can we like ask for the partial payments and You send can't. them the shots So of the some work? clients, देखो you can, some clients agree to that, some clients don't. क्यों? क्योंकि as a hire employer and as an employee both मेरे साथ fraud हुए। ठीक है, एज क्या एन हम एम्प्लॉयर मेरे अपने साथ काम के ये हुआ है साथ कि मैंने एक बंदी को हायर किया था, शी आस्क्ड फॉर हाफ द पेमेंट, उनको मैंने हाफ पेमेंट कर दी, सही है? सो जैसे 2000 वर्ड्स का ऐसे था, मैं उनको 2000 रुपीज दी थी, तो 1000 उन्होंने एडवांस लिए, 1000 उन्होंने बाद में दिए, 1000 रुपीज देके वो भाग गई। अब मैं क्या करूँ? वो भी है। तो लेकिन ये कि मुझे एक चीज और आपसे पूछनी थी कि जैसे अभी आप पोस्टर की ओर बात कर रही हैं,
तो obviously they will be for the profile making. मगर if we work for someone, तो क्या हर जैसे हम अपनी पेंटिंग्स बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम एन आर्टिस्ट एज वेल, तो उस पेंटिंग के नीचे हम अपना नेम राइट डाउन कर देते हैं, ऑब्वियसली उसकी भी कॉपीज तो बन जाती है, लेकिन क्या हमारी ब्रांड के साथ हमारा कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन या लोगो नहीं हम एडजस्ट कर सकते हैं कि दिस इज मेड बाय यू? वाटरमार्क इज द ओनली थिंग इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इमेजेस, ठीक है। अब जैसे अगर आप इसमें पीएनजी के तौर पे अपनी ये बिजनेस कार्ड जो पीछे बना हुआ है इसको अगर आप सेव करती हो, तो कोई जितना भी इसको कुछ कर ले, इसके अंदर का टेक्स्ट एडिट नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज अ पीएनजी फाइल। अगर ये सोर्स फाइल होती तो ये एडिट हो जाती, फोटोशॉप की अगर सोर्स फाइल होती तो ये एडिट हो जाती है, बट सिंस इट्स अ पीएनजी दिस इज नॉट मच दैट कुड बी डन विद इट। स्टिल अगर आपको होता है कि यार मेरा खुद का एक निशान हो, तो यू कैन ऑलवेज ऐड इन अ वाटरमार्क, दैट्स द बेस्ट प्रैक्टिस एंड दैट्स द ओनली थिंग दैट यू कैन डू। बट देन अगेन कॉपी भी होगा, चोरी भी होगा, काम ये सब होता है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। ऑलराइट, अच्छा सॉरी प्लीज, मुझे एक और आपसे पूछना है सवाल कि क्या कॉपीराइट्स का कोई चक्कर है इस काम में? जैसे हाँ। कहीं से गूगल से हमने कोई चीज उठाई और उसको हमने एडिट किया और आ जाएगा, कॉपीराइट का मसला आ जाएगा। अगर फर्ज करो कि आपका इंटरनेशनल क्लाइंट है, ठीक है, पाकिस्तान में तो आप जो भी कर लो चल जाता है, बच जाते हो आप, ठीक है, देयर इज नथिंग दैट कुड बी डन। बट अगर आपको कोई लेट्स से अमेरिकन क्लाइंट है और ब्रिटिश क्लाइंट है और उसने वो चीज पोस्ट कर दी, पब्लिश कर दी, और उसके ऊपर कोई कॉपीराइट इशू आ गया, ठीक है, और उसने वो पकड़ेगा आपको क्योंकि आप उसके डिजाइनर हो गए, राइट? तो जितनी भी उसकी आता है प्लीज आपको बता दें कि मतलब वो इमेजेस जो किसी और का इमेज अगर आप यूज कर रहे हो, ठीक है, कोई भी इमेज अगर आप किसी और का यूज कर रहे हो, उसको ड्यू क्रेडिट नहीं दोगे, ठीक है। तो मतलब अगर फर्ज करो कि ये जो कार क्रेज का लोगो है ये मैंने बनाया हुआ है, तो यू नीड टू नीचे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि बाय जवेरिया। तो ऑब्वियसली इन डिजाइनिंग यू कांट डू दैट, राइट? तो आप उसकी चीज कॉपी नहीं करोगे। वी हैव फ्री वेबसाइट्स लाइक pixabay.com, वहां से आप जितने भी इमेजेस उठाते हो उस पर आपको पास कॉपीराइट नहीं आएगा, ठीक है। तो प्लीज आप उसका मेंशन कर दें लिंक। हाँ, बट उसमें वही अगेन है, उसमें कम ऑप्शंस होते हैं बट मिल जाते हैं, सही। सो पिक्सबे है, इस पे आपको सारे जो चीजें मिलती हैं वो फ्री मिलती हैं, सही है। सो इसके आप यूज करोगे तो इट वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट, इस पे कॉपीराइट नहीं आएगा, सही है। ऑलराइट, थैंक यू फॉर योर आंसर्स। अच्छा मुझे मेरा एक और आंसर है पोर्टफोलियो के लिए, अगर आप दे दें जवाब। जल्दी जल्दी पूछ लें। जी जी, पूछे सवाल। जी, मुझे ये पूछना था कि पोर्टफोलियो में जैसे आपने डॉक्स पे इमेजेस, ड्राइव पे इमेजेस सेव करके आपने बताया कि ये पोर्टफोलियो बन जाएगा, कांट वी शेयर अवर सीवी और शॉर्ट इंट्रो? यू कैन डू दैट एज वेल, यू कैन डू दैट एज वेल, क्योंकि इट सीम्स लाइक अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन ना। अगर हम अपना काम भेज रहे हैं तो ऑब्वियसली जैसे हम लेटर हम क्लाइंट्स को सेंड करते हैं उसके लिए कवर लेटर, इसी तरह एज अ कवर लेटर कैन वी ऐड समथिंग इन आवर पोर्टफोलियो? यू कैन ऑब्वियसली, देखो अगर आप कैनवा का पोर्टफोलियो बना रहे हो, सो यू कैन ऑलवेज क्रिएट अ पोस्टर और एन A4 डॉक्यूमेंट जिसमें आप अपनी पूरी चीजें बता रहे हो, और यू कैन इवन अपलोड योर सीवी, ठीक है, कि क्लाइंट उसी को डायरेक्ट देखते हैं, सही है। सो इट्स अप टू यू कि हाउ क्रिएटिव यू गेट, ठीक है जी। और एक क्वेश्चन, अल्लाह सभा जी, क्या क्वेश्चन है? जल्दी से पूछें, इतने सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। सभा जल्दी से अनम्यूट करें। सभा, अतिया आप जब तक अनम्यूट कर लें। अतिया क्या क्वेश्चन है? अतिया, वकास आप अपने आप को अनम्यूट करें। वालेकुम अस्सलाम जी वकास। मैम मैंने ये पूछना था कि ये आपने ये जो सीवी बनाई है इसमें अपने सर्कल में पिक्चर लगाई है, ये जब हम लगाते हैं तो ये आधी आती है, फुल नहीं आती। ये इसके लिए आती है कि आप जो ना ड्रैग सही नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो लेट्स से कि ये मेरी पिक्चर है जी, लेट्स से ये मैं, ठीक है, ये वाली जो है ये मैं, ठीक है, तो मैं इनको लाती हूँ, इनको यहाँ पे लाई, ठीक है। अब ये आधी कट गई, डबल क्लिक किया, ड्रैग करके इनको नीचे ले, अच्छा समझ आया? ठीक है, जी जी शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ओके जी। जी अफशान आपकी बारी है, देन फसी की बारी है, देन आसमा की बारी है। जी अफशान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अफशान, मुझे ये पता करना था कि आपने बेकर्स का कौन सा असाइनमेंट दिया था, अगर हमें थोड़ा समझा देंगे किस तरह बनेगा क्या? देखिए आप लोगों का फर्स्ट असाइनमेंट है, ठीक है, इसमें आप लोगों ने ये करना है कि जवेरियाज बेकरी के नाम से आपकी मैं एक कंपनी खोल रही हूँ, ठीक है, उसका आपने लोगो बनाना है,
उसका आपने बिजनेस कार्ड बनाना है, उसका एक पोस्टर बना के देना है, उसकी 3 इंस्टाग्राम पोस्ट बना के देनी है कि लॉन्च होने वाला है, उसकी हाइप क्रिएट करने के लिए, और आपने उसका मेन्यू डिजाइन करके देना है मैंने मुझे। तो एक ही इसमें मतलब जवेरिया अलग अलग जवेरिया बेकर्स का ही पूरा बनेगा, पूरा बनेगा, यानी ठीक है। लोगो भी उनका थीम पूरी एक ही फॉलो, उसकी इंस्टाग्राम पोस्ट भी बनेगी, उसका विजिटिंग कार्ड भी बनेगा और लोगो भी बनेगा, पोस्टर भी बनेगा और उसी का मेन्यू भी बनेगा। मेन्यू भी बनेगा, तो वो हम बिल्कुल। अच्छा आप मेन्यू मैंने सिखाया है। अब आप मेरी काम सुनो, आप जो ना फेसबुक पे हो, जी जी ग्रुप पर हो ना, ग्रुप पे मैंने पोस्ट किया हुआ असाइनमेंट। अच्छा ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। ठीक है, तो उसमें डिटेल्स सही है, ठीक है तो वेलकम जी। फसी आपकी बारी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। फसी क्या क्वेश्चन है? आपने यह भी बताया था हमें प्रीवियस लेक्चर में कि हाँ जी हमने जो भी पोस्ट बनानी होगी एफबी पर मींस के इंस्टाग्राम पे, तो हमें उसकी डायमेंशन सेट करनी पड़ेगी पहले। वो मैं कल फॉरगेट हो गया हूँ, मैं भूल गया हूँ कि वो हमें डायमेंशन किधर से सेट करनी पड़ेंगी, वो बता देंगे आप? होम पर हैं आप, क्रिएटर डिजाइन पे जाते हैं, कुछ चीजें तो मिल जाती हैं आपको, जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट है, इस पे ऑलरेडी डायमेंशन है। अगर कोई चीज आपको कस्टमाइज्ड बनानी है तो आप कस्टम साइज पे जाते हो, जो भी विड्थ और जो भी हाइट डालनी है वो आप डालते हो। जब मैं आपको गिग का कवर इमेज बनाना सिखाऊंगी ना, तब मैं आपको इसकी कस्टम साइज की कवर इमेज बनाना सिखाऊंगी। जो हम गिग का कवर इमेज बनाएंगे वो हम कैनवा पे करेंगे, ठीक है। अच्छा मैम एक और क्वेश्चन आपसे पूछना था, जैसे हम कोई भी हम क्लाइंट वगैरह से हमारा कनेक्ट होता है, तो जो भी हमें वर्क वगैरह देता है तो हम उसमें टेम्पलेट में कोई चेंज वगैरह, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था, तो मोस्टली अगर हम ऐसे टेम्पलेट में चेंज करें तो ऐसे पॉसिबल हो सकता है? चले इन पाकिस्तान तो कैनवा की फ्री टेम्पलेट्स को जितना भी एडिट करोगे मसला नहीं है। कैनवा की पेड टेम्पलेट्स में थोड़ा सा जुगाड़ करने की कोशिश करोगे कि स्क्रीनशॉट लेके डाल रहे हो या कर रहे हो, तो थोड़ा सा फंस जाओगे। बट अंटिल एंड अनलेस फ्री टेम्पलेट्स में प्ले अराउंड करो, देयर इज नथिंग दैट कुड बी डन, क्योंकि फ्री है ना वो, कैनवा आपको फ्री ऑफर कर। सही कैनवा में हम कर लेते हैं, कुछ भी कैनवा में कर लेते हैं बिल्कुल। बट कैनवा में टेम्पलेट्स यूज करने का मसला सिर्फ ये होता है कि एज इट इज अगर टेम्पलेट यूज करते हैं तो कोई नई चीज नहीं लगती, बस ये मसला होता है। सही ओके थैंक यू। ठीक है, यू वेलकम जी। आसमा आपकी बारी है, फिर साइमा, देन रजिया। आसमा अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आसमा क्या क्वेश्चन है? मैम मुझे ये पूछना था, जो इंस्टाग्राम की आपने पोस्ट कहा था, ये कैनवा पे ही हम बना लेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ डिजाइन करके देना है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं करना, ठीक है। इंस्टाग्राम पोस्ट का मतलब होता है जो वो पिक्चर होता है। मसला एक दो ना मेरी क्लास भंग हो गई, वो भी ऐसा हुआ है कि मेरा नेट नहीं था, मैं रिकॉर्डिंग सारी सुन लेती हूँ, ठीक है। ठीक है, ये असाइनमेंट देखो के लिए वैसे आसमा असाइनमेंट आपको अगर सुनना है ना कि असाइनमेंट क्या है, तो फेसबुक पे मैंने अपलोड कर दिया असाइनमेंट, ठीक है। नहीं वो मुझे मैम मैंने वो देख लिया है, लेकिन क्लास कुछ मिसिंग हो गई है जिसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही है। सेकेंडली मुझे ये पूछना था आपसे कि हमें कोर्स की वो तो नहीं पता है कि इसमें आप क्या क्या स्किल बताने वाली है ना, तो मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी, अगर डाटा एंट्री नहीं है तो आई थिंक सो ये भी एक स्किल है, तो प्लीज आप हमें ये भी आसमा मैं आप लोगों को एक्सेल शीट थोड़ी बहुत सिखाऊंगी, तो डेटा एंट्री उसमें आ जाएगी, थोड़ी सी आएगी, बहुत ज्यादा डेटा एंट्री नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा एक्सेल शीट सिखा दूंगी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिखा दूंगी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सिखा दूंगी, गूगल डॉक्यूमेंट्स चलाना सिखाऊंगी। वेरी नाइस। अच्छा ये ना एक मैंने जगह से सुना था, ये जो ग्राफिक डिजाइनिंग के या और भी चीजों के ना, ये जो सॉफ्टवेयर बिकते हैं मार्केट में, ये क्या सीन है मैम? सॉफ्टवेयर बिकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप वगैरह जो होता है। आई थिंक सो वही है, कोई सॉफ्टवेयर जैसे आपने आई थिंक सो ये गूगल से निकाला है उसका सारा पैटर्न ना, तो इस तरह से मेरे ख्याल में तो यही होगा जो 20,000 25,000 में लोग खरीद। नहीं देखो फोटोशॉप का तो फ्री में डाउनलोड हो जाता है, फोटोशॉप तो मैंने खुद डाउनलोड किए हुए हैं, यहाँ तो हर चीज फ्री हो जाती है। यहाँ तो मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, अगर ऐसा होता है तो फिर वो मार्केट में वो क्यों बिकते? मुझे लगता है वो इनके सॉफ्टवेयर दूसरी तरह से, जैसे कोई पिक्चर या कुछ ऐसा ना, इनसे हट के जो इसमें पड़ी है ना, जो होती हैं जैसे सर्च बार में हम जाते हैं, आपको अगर हट के मिले ना कोई तो आप मुझे बताना कौन सा है। वैसे यूजुअली लोग फोटोशॉप ही खरीद रहे होते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, हम जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीडी लेते हैं और सीडी से इंस्टॉल कर लेते हैं, हम टॉरेंट से डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। जो यूएस बेस्ड लोग होते हैं वो बाकायदा खरीदते हैं, ठीक है, काफी पैसे दे के खरीदते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है कि वो लोग शायद फोटोशॉप वगैरह ही खरीदते हैं, बिकॉज दोज आर मोर सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर देन कैनवा, ठीक है। कैनवा से ऊपर ज्यादा बेहतर है। मैंने एक दो बंदों से, मतलब एक आध बंदे से सुना है, वो ना काम कर रही थी ऐसे ही ना ऑनलाइन का, तो उन्होंने कहा था ग्राफिक डिजाइनिंग हम कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर मिलते हैं जो हमें अपने पास रखने होते, अपने फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर होगा, क्योंकि देखिए मेरे पास
भी डाउनलोड हुआ है, दिख रहा है आपको? ये रहा फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर। हाँ जी, हाँ ये जी, हाँ यही जी, होता हाँ है, जी, ठीक हाँ है, जी। क्योंकि ऑनलाइन ही चल रहे होते हैं, आपके जी, जी, लैपटॉप पे जी, चल रहे समझ होते आ हैं, गई। थैंक यू कैनवा सो मच, ऑनलाइन चल थैंक रहा यू। होता है। यू वेलकम। जी साइमा जावेद, आपकी बारी है, देन रजिया की बारी है, देन जवेरिया की बारी है, एंड देन मैं चेक कराऊँ। जी साइमा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछें। रजिया, आप अपने आप को जब तक म्यूट कर लें। अच्छा, साइमा आ अस्सलाम गए। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी साइमा। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि जो असाइनमेंट में आपने इंस्टाग्राम पोस्ट दी है उसमें हम जो है कलर जिस तरह बैकग्राउंड के एक ही कॉम्बिनेशन रखें या डिफरेंट कलर के थीम बना लें? डिफरेंट कलर के बना सकते हो, बस मेक श्योर करना कि थीम एक जैसी हो। अच्छा, मतलब कि जैसे अगर ठीक है। फर्ज और करो कि आपने जवेरियास बेकस्ट्री को एक फॉन्ट दिया है, गॉथिक फॉन्ट दिया है लेट्स से, तो वो ही फॉन्ट फिर आप फॉलो कर रहे हो। सही, थीम का मतलब ये होता है कि अगर आप लोगों को राइट पे प्लेस करो तो फिर हर जगह लोगों को राइट पे प्लेस करो, ये थीम होती है। अच्छा, ठीक है, सही ठीक है, सही। बाकी टेक्स्ट चेंज होगा ऑब्वियसली, हाँ, बहुत सारी चीजें चेंज होंगी, कलर्स चेंज होंगे, ऑब्वियसली यू डोंट नीड टू कीप एवरीथिंग मोनोटोनस, ठीक है, बट जो बेसिक बेसिक चीजें वो आप एक जैसी करोगे। कि अगर फर्स्ट करो कि जवेरियास बेकस्ट्री में आपने कपकेक का एलिमेंट डाला है, तो कहीं ना कहीं कपकेक सही। प्लेस हो, लोगो जो बनाया हुआ था, लोगो तो डलेगा ही डलेगा। उसके अलावा भी अगर कोई थीम आप फॉलो कर रहे हो, कि लेट्स से कि आपने सोचा हुआ है कि लॉन्च में आई टॉक अबाउट कपकेक्स, लेट्स से कि मैं अपने लॉन्च में ऑफर कर रही हूँ कि आप आओगे तो आपको फ्री कपकेक्स खाने को मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल। ये अब आपके ऊपर है कि आप लॉन्च में क्या डालना चाहते हो, ठीक है। सो आप डाल देते हो कि फ्री कपकेक्स है, तो कपकेक्स वुड बी द थीम, सो वो तीनों पोस्ट में कपकेक्स दिखेंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सही जी। अच्छा, आपने अभी जो एक गूगल ड्राइव पे जो लास्ट में सिखाया था, जिस तरह पोर्टफोलियो बनाया था, उसका एक दफा से फिर से बता दें। वो लैपटॉप पे हम कैसे निकालेंगे जीमेल का जो जी ये लैपटॉप पे बताया आपने था? जीमेल में लॉगिन किया, फोन पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, फोन की रिकॉर्डिंग हाँ में अपलोड कर दूंगी, ठीक है। हाँ, वही फोन। लैपटॉप पे तो आपने जीमेल लॉगिन, आपको फोन पे सीखना है। जी नहीं नहीं, मुझे लैपटॉप पे ही हाँ, सीखना है। तो ये आपका ये बने हुए होते हैं, ठीक है। इस पे आप जाते हैं ड्राइव पे, सही, और फिर यहाँ पे आपके पास वो ड्राइव पे, ठीक है। ठीक है, सही सही है जी। ओके, क्लियर है। थैंक यू। यू वेलकम। जी रजिया, आपकी बारी है, क्या हेलो, क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी रजिया। मिस, मुझे पूछना था कि मतलब लैपटॉप में कैसे कैनवा डाउनलोड करें, मेरा तो नहीं होगा। आपको कैनवा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है रजिया, यू नीड टू ओपन योर ब्राउजर, ब्राउजर पे जाके आप सिर्फ canva.com लिखते हो और ये तो ऑनलाइन फिर चलता है। मिस, जो आपने असाइनमेंट दिया है ना, वो सब बेकरी पे ही करें हम? हाँ बिल्कुल, बेकरी पे ही है। मतलब जो लॉन्च होगा वो भी सब केक कुछ वगैरह बेकरी का हो होगा, उस पे? एवरीथिंग वुड बी बेकरी। ओके मिस। ठीक है, क्लियर है। यस मिस। ओके जी जवेरिया, आपकी बारी है, क्या क्वेश्चन है? उसके अस्सलाम बाद मैं वालेकुम। चैट करा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, जवेरिया। मैंने ना पूरी रात लगा के असाइनमेंट मैंने तैयार की है, पोस्ट भी कर दिया फेसबुक पे, लेकिन जो उसमें आते हैं ना लाइव पिक आती हैं कि पिज्जा पिज्जा के ऊपर से धुआं हो रहा है, वो नहीं डाउनलोड हो रही। मूव जो हो रही होती है पिक्चर्स, उसकी जी, बात कर मूव रही हो हो रही आप? तो वो जी जी तो वो वो नहीं पिक्चर्स आप डाउनलोड हो मत, रही। अगर फर्स्ट करो कि आपने कोई भी वीडियो डाली, अगर आप उसको डाउनलोड एज अ पीएनजी करोगे तो वो डाउनलोड हो जाएगी, जी ठीक है। जी अगर फर्स्ट करो कि वो डाउनलोड नहीं हो रही, तो देखो जब भी हम कोई स्टैग्नेंट पोस्ट डाल रहे होते हैं ना, तो उसमें हम कोई भी चीज मूविंग वाली नहीं ऐड करते हैं, क्योंकि उसका जैसे हमने कुछ नहीं बनता। इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी हो, इंस्टाग्राम में आते हैं ना, तो तो आपने वीडियो इंस्टाग्राम बनाने पे होंगी, बट योर असाइनमेंट वाज टू क्रिएट अ स्टैग्नेंट पोस्ट, ठीक है। एक जी नॉर्मल पोस्ट बनानी थी आपको, ठीक है। अगर आप फर्स्ट करो कि आपको अपने किसी क्लाइंट के लिए फ्यूचर के लिए कोई ऐसी चीज डाउनलोड करनी है, तो आप यू वुड डाउनलोड इट एज एन MP4 वीडियो, ओके मैम। ठीक है। जी क्लियर है। जी क्लियर, थैंक यू। ओके जी, यू वेलकम। अच्छा, सही है जी। लेट मी कम टू चैट नाउ, सी क्या क्या मसले मसाइल है। आ, आ, बिलाल ने अपना हैंड रेज नहीं किया। बिलाल प्लीज आप हैंड रेज कर लेंगे, आपको लाइन का जो मसला है मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, सब चीजें जवेरिया बेकेस्ट्री की बनेंगी, ठीक है। अच्छा,
फाइवर का सॉफ्टवेयर परचेज नहीं होता, ठीक है। जी किरण, जो क्वेश्चंस पूछने क्लास के वक्त पूछेगा, ठीक है। उसके बाद आप मुझसे पूछेंगे तो बहुत ज्यादा लैग आएगा। अंटिल एंड अनलेस कोई ऐसी चीज है जो काम करते हुए आप फंस रहे हो और आपको रिकॉर्डिंग से नहीं मिल रहा, तो फिर आप इंसिया या फिर को बोल देगा, तो वो गाइड कर देंगे या वो मुझे रीच कर देंगे, ठीक है। देखो आप लोग सब इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए बहुत कंफ्यूज हो रहे हो। आपको याद होगा कार क्रेज की जो मैंने डिजाइन करी थी, उसमें मैंने क्या किया था, उसमें मैंने ये किया था कि 3 डिफरेंट पोस्ट बनाई थी कि लॉन्चिंग सून के नाम से एक सिर्फ टेक्स्ट पेज बनाया था, फिर मैंने गाड़ी की पिक्चर लगाई थी, उसमें मैंने लिख दिया योर ड्रीम कार अवेट्स। इस तरह करके जो ना टेक्स्ट पेज, थोड़ा सा कोई ऑफर डाल दो, इस तरह करके कोई भी 3 पोस्ट बना दो। आप उसमें क्या क्रिएटिविटी डालते हो वो उस पर मैं नहीं जज करूंगी, मैं सिर्फ ये देखूंगी कि आपको एलिमेंट्स डालने आते हैं कि नहीं आते, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत हो। अच्छा फिलहाल आप जो कह रहे हो ना कि अलग लाइन बनानी है, सही है। सो मैं आपको समझाती हूँ क्या हो रहा है। मुझे समझ आ गया आपका क्या क्वेश्चन है, एक सेकंड रुकिएगा। ये लीजिए। अगर फर्ज करें कि आपने मजीद कोई लाइन डालनी है, तो आप एलिमेंट्स पे जाओगे, एलिमेंट्स पे जाके आप यहाँ पे सर्च करोगे, ये लाइन आ रही है आपके पास, ठीक है। ये लाइन आप यहाँ पे ले आए, ठीक है। अब आपने जो चीज को अलग करना है वो आप इस तरह अलग कर, ठीक है। अलाल आपका ये वाला क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है। हाँ, एडोब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर्स की वेबसाइट से डाउनलोड मेरे ख्याल से हो सकता है, ठीक है। जवेरिया आप वेट करें, मैं सारे पहले चैट के क्वेश्चन देखूंगी। अच्छा बेकरी वाला कौन सा असाइनमेंट है अक्षा? आप लोगों के फेसबुक पे अपलोडेड है, तो वो आप देखिएगा। आई थिंक मैंने आपको बता दिया था। वो करवा सकते हो, जो आपका कैनवा में टेम्पलेट्स है उनको आप एडिट करके मुझे भेज सकते हो, कोई मसला नहीं, ठीक है। नहीं शगुफ्ता, आप लोगों ने सारे काम जवेरियाज बिकिस्ट्री को ही रखते हुए करना है, सही है। सो यू कंसिडर जवेरियाज बिकिस्ट्री एज योर क्लाइंट, ठीक है। आपको फाइवर पे फर्स्ट करें, जवेरिया ने रीच आउट किया, उसने कहा कि भाई मुझे चीजें चाहिए, तो उसको सब चीजें जवेरियाज बिकिस्ट्री की ही देनी है, ठीक है। अच्छा लिंक का मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा आपका ये पोर्टफोलियो क्लाइंट किस तरह देखता है? ये लिंक आप जब क्लाइंट को चैट पे भेजते हो तो वो खोल के देख सकते हैं। उस लिंक पे जब क्लिक करते हैं तो उसके पास पोर्टफोलियो खुल जाता है, ठीक है। गूगल से नहीं बना सकते, प्लीज ऐसे काम मत करेगा, ठीक है। आज असाइनमेंट नहीं दिया फौजी, असाइनमेंट मैंने फ्राइडे को मंडे को दिया था, ठीक है। तो आपका वो ग्रुप पे मिल जाएगा, जिस जिसको असाइनमेंट नहीं समझ आ रहा फेसबुक पे अपलोडेड है, ठीक है। ठीक है सायरा, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, ठीक है। कैनवा की प्रोफाइल बनाइए, सिर्फ कैनवा पे सिंपल साइन अप किया है, फाइवर पे भी मैं नहीं आई, ठीक है। सो परेशान नहीं रहेगा। इन फ्रेम आप लोग थोड़ा सा अपने पास से एंड पे रिसर्च कर लो। इन फ्रेम कुछ नहीं होता, सिर्फ आप पिक्चर को अपलोड करते हो तो वो इंस्टाग्राम की साइज को उसको ले आता है, ठीक है। अच्छा नहीं, सायरा फोन पे यूज करना, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर जवेरिया बेकरी कर दिए बेकिस्ट्री की जगह तो भी मसला नहीं, ठीक है। अच्छा ठीक है सायरा, आप हैंड रेस कर लो तो आई अनम्यूट यू, ठीक है। जी सबा क्या क्वेश्चन है? गाइस हम लोग बहुत ऊपर चले गए क्लास के टाइम से। हेलो जी सबा। जी मेरा यही क्वेश्चन था इन फ्रेम के बारे में, जो आपने बताया था कि जब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हम अपनी पोस्ट डालते हैं तो द थिंग्स चेंज विद द पिक्चर ना। वो थोड़ा सा शॉर्ट एक बता दें कि देखो उसमें इनफ्रेम पे क्या बेसिकली, इनफ्रेम आपने डाउनलोड कर लिया अपने फोन पे, ठीक है। फोन पे डाउनलोड कर लिया पिक्चर को, इनफ्रेम से जब आप इनफ्रेम खोलते हो तो आप बोलते हैं कौन सी पिक्चर आपको एडिट करनी है, अपलोड करनी है। तो पिक्चर आप सेलेक्ट करते हो, वो ऑटोमेटिकली उसको इंस्टाग्राम की साइज पे ले आता है। बट होता क्या है कि जैसे पीछे वो ना एक बहुत बड़ा स्क्वायर लगाया हुआ हो, तो उसके बीच में वो पिक्चर को लगा देते हैं। अच्छा सही है, तो हम फिक्स नहीं कर सकते उसको, आप थोड़ा सा बढ़ा कम कर सकते हो, बट वो ऑब्वियसली सिर्फ वो डायमेंशन चेंज हो रहे होते हैं तो फर्क आ जाता है थोड़ा सा। तो इज इट एलिजिबल टू पोस्ट देन विद हाँ इट्स एलिजिबल टू पोस्ट। हाँ यू कैन पोस्ट इंस्टाग्राम, डिपेंड करते हैं कि आप क्या करोगे। अगर आपने कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल पिक्चर डिजाइन करी, लेट्स से आपने को फेसबुक का कवर फोटो बनाया हुआ है,
अब वो उसको आप इंस्टाग्राम पोस्ट पे करोगे तो ऑब्वियसली वो इमेज बहुत छोटा, जो आपने जो डिजाइनिंग करी हुई वो बहुत छोटी हुई, पीछे बॉर्डर बहुत मोटा आ जाएगा। जी ठीक है, बट यू कैन यूज, इन फ्रेम यूज होता है। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू। ओके जी, यू वेलकम जी। सायरा क्या क्वेश्चन है गाइज? अच्छा, मुझे एक चीज और आप लोगों से कहनी है, अब से ये क्लास का रूल है कि अगर 8:30 हो गए उसके बाद आपने हैंड रेज किया होगा तो मैं आपका आंसर नहीं दूंगी। ठीक है, आपने पहले क्वेश्चन पूछने हैं जी सायरा, क्योंकि दूसरे टीचर्स की ओके क्लास होती है एंड आई टेक ओके देयर टाइम, तो उसके लिए अनफेयर हो जाता है। जी जी सायरा। थोड़ा सा एक्चुअली मुझे ना थोड़ा आज लेट हो गया था, मैं बिजी थी, तो इसलिए असल में मुझे ये पूछना था। मैंने लोगो बना लिया, और आपने जो लोगो बनाया था ना कार का, वही पैटर्न थोड़ा सा मैंने यूज़ किया, लेकिन उसमें जो आपने, क्योंकि वो थोड़ा सा पेड वेट का कुछ चक्कर था, आपका डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो आपने जो दोबारा से इमेजेस डाली थी वो कैसे आई थी? वो आपने लैपटॉप में डाली थी, बट मैं फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, तो उसमें थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि मैं किधर कौन से ऑप्शन पे जाके वो वाले जो फ़ोन बना हुआ है और मेल बना हुआ है और इस तरह से वो कहाँ से मैं फोन पे पिक भी डिस्प्ले होता है, फोन पे भी डिस्प्ले होता है। जब आप अच्छा डाउनलोड अच्छा करी होगी ना तो वो फोन पे भी इसी तरह डिस्प्ले हो रहा होगा कि ये जो है आपके पेड है, इनको हटाएं। अच्छा ठीक है, अच्छा सही है। उसमें वो बना हुआ आता है, कुछ आइकॉन वगैरह बना हुआ आता है, हाँ, उसमें लिखा। ये इस तरह अच्छा का अच्छा क्राउन बना हुआ आएगा। ठीक है। अच्छा वही सेम मैंने एक्चुअली, बट मैं उसका कलर और वो चेंज करना चाहती हूँ। जैसे आपने अभी पूरा येलो किया था ना, किसी ने पूछा था, तो पूरा येलो करके फिर आपने उसको ब्लैक कर दिया था। हाँ यही वाला। तो इसमें जो है ना, इसमें मैं ब्लैक नहीं चाह रही हूँ, कोई और सा कलर चाह रही हूँ, और ये आउटलाइन रहा, भी कोई और से कलर की चाह रही हूँ। ये तो रहा जो कलर इसमें डालना है। जी जी, तो जो ठीक है, लिखा हुआ है मैंने, वो तो नहीं मिटेगा ना, जो मतलब नहीं नहीं मैंने नहीं, वो लिखा नहीं है? मिटेगा, उसको कुछ भी नहीं होगा। ओके। अच्छा ये जो आपने आइकॉन डाले हुए फोन के और मेल के, ये वाले मैं पूछना चाह रही हूँ, ये आप ये एलिमेंट्स कहाँ पे से? जाओगे और सर्च करोगे। ठीक है, सो आपने अच्छा ये, फोन सर्च किया तो आपके पास ये फ्री वाले आ रहे हैं, आप फ्री वाले डालो। ओके। अच्छा अलग अलग सर्च करना है इन सबको? बिल्कुल 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 जी। ओके ओके। ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। यू वेलकम जी। अतिया जल्दी से क्वेश्चन पूछें, क्या क्वेश्चन है, एंड देन जवेरी आपकी बारी है। गाइस ट्राई क्या करें, 8:30 से ज्यादा लंबा नहीं करा करें, बिकॉज इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज टाइम। अतिया क्या क्वेश्चन है, जल्दी से पूछें प्लीज। अतिया आप कहते हैं माइक का इशू है, आप लिख के भेज दो, क्योंकि आपने पहले भी हैंड रेज किया था, पहले भी ये इशू आया था। जवेरिया क्या क्वेश्चन है आपका? मैम मैंने ना असाइनमेंट तैयार कर दी है, लेकिन पिक्स ठीक है, मैंने गूगल से थोड़ी सी ली है। जैसे केक का मैंने बेकरी का बनाया, और थोड़ी सी कैनवा से, कोई बात नहीं, कोई तो बात नहीं, मेरा मसला थीम नहीं, वही मेरे साथ रखा है। मसला नहीं, मेरे साथ मसला नहीं। वैसे ख्याल रखिएगा कि आप कॉपीराइटेड कोई भी इमेज यूज कर सकते गूगल का। ठीक है, जी जी, लेकिन ठीक है, कैनवा से ज्यादा मैंने हेल्प लिया है, जैसे मैंने कोई पिक्स बात उठाई सही हैं है। और मैंने ठीक है, सारा कोशिश अपना किया करें कैनवा की जो फ्री फोटोज होती है ना वो यूज कर लिया करें, या पिक्सेल यूज कर लिया करें। ठीक है, कैनवा कोई से ज्यादा मसला मैंने नहीं है। की है, और मैंने पोस्ट परफेक्ट कर है, दी, तो आप फिर देख सही, लें। मैं देख लूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। यू वेलकम। अतिया आपका क्या क्वेश्चन है? आई थिंक अतिया आपने टाइप नहीं किया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आप अपना माइक का इशू सॉर्ट आउट कर लेगा, एंड देन वील सी। ठीक है, प्लीज अपना असाइनमेंट टाइम पे सबमिट करेगा। मैं लेट असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं बाद में कोई कहानी नहीं सुनूंगी कि मैम ये हो गया था, मैम वो हो गया था। आपके पास काफी टाइम था, आप लोग प्लीज करना शुरू कर दें। अगर फर्ज करेंगे फॉर सम रीजन आप सब चीजें अपलोड नहीं कर सकते, तो कुछ चीजें भी अपलोड करें, बट असाइनमेंट जरूर सबमिट करें। ठीक है, बिकॉज दिस इज फॉर योर ओन प्रैक्टिस एंड इट वुड हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है, आई विल सी यू गाइस ऑन फ्राइडे इंशाल्लाह। ठीक है, एंड फ्राइडे को वी विल स्टार्ट विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। बिफोर आई लीव यू गाइस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्क्स ओनली ऑन लैपटॉप। ठीक है, तो जितनी एडिटिंग जो भी चीज होगी वो लैपटॉप या पीसी पर हो रही होगी, वो फोन पे नहीं चलेगी। अगर आपके पास फोन है और लैपटॉप या पीसी नहीं है तो भी मैं रेकमेंड करूंगी क्लासेस लें, नोटबुक रखें और सीख लें कि क्या चीज है। कभी ना कभी तो जिंदगी में इंशाल्लाह लैपटॉप या पीसी आएगा, तो तब उसके ऊपर आपको हाथ साफ करना आ जाएगा। ठीक है, सो यू वुड नो द बेसिक्स एंड देन यू विल प्रैक्टिस लेटर। कैनवा का असाइनमेंट वॉज मैंडेटरी, अब जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का असाइनमेंट होगा दैट वोंट बी मैंडेटरी फॉर यू गाइस टू डू। करेंगे तो आपके लिए बेहतर है, नहीं कर सके बिकॉज इफ यू डोंट हैव अ लैपटॉप और अ पीसी तो आप उनको एक्सक्यूज कर दिया जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।